सुनहरा अवसर, सुनहरा अवसर, सुनहरा अवसर। झारखंड में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। एक योजना आए हुए हैं जिसका नाम है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2025, यानी कि सीएम मेरिट लिस्ट स्कॉलरशिप स्कीम 2025। इसके तहत बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर ये है कि ये स्कॉलरशिप एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम में पास हुए बच्चों को 12,000 पर साल के रूप में उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको ये सभी जानकारी बताएंगे कि ये फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है, विधि क्या है, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कौन से क्लास के बच्चे इसको भर सकते हैं, कौन से क्लास के बच्चे नहीं भर सकते हैं, और क्या क्या एग्जाम में आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। आप थोड़ा सा देखिएगा। देखिएगा, ये झारखंड का मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट हाईएस्ट जो है ना 400 बच्चे पास कर सकते हैं। 400 बच्चे, यानी कि 400 बच्चे से ज्यादा पास भी हो जाएंगे तो वो नहीं लिया जाएगा। तब उसके नंबर के हिसाब से लेगा कि जो ज्यादा नंबर लाएगा उसको, जो कम नंबर पास भी हो जाएंगे, कम नंबर आने वाले को छांट दिया जाएगा। पर डिस्ट्रिक्ट 400 यानी कि अधिकतम है, ये नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट से 400 पास हो जाएगा तो सबको ले लेगा, ऐसा नहीं। सब तो 24 जिला है, 400 हर डिस्ट्रिक्ट से लेगा तो 24 चौके 94, 9,600 बच्चे हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे। लेना है 5,000 अधिकतम, यानी कि 400 किसी जिला से पास हो जाएंगे तो उसको ले सकते हैं। अगर अधिकतम हर जिला का 400 हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। क्या है कि उसको खोल झारखंड में 5,000 ही लेना है। देखिए, अब इसको जब पास करेंगे तो आपको, यानी कि नौवीं से, क्लास 9वीं से 12वीं तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक सालाना आपको 12,000 मिलेंगे, यानी कि 12,000 पर साल मिलेंगे। तो 12,000 साल मिलेंगे, इसका मतलब हो गया कि 1,000 रुपया महीना हो गया। 1,000 महीना हो गया तो बहुत ही अच्छा है किसी विद्यार्थी के लिए। अगर 1,000 रुपया महीना आ रहा है तो बहुत अच्छी पढ़ाई के लिए उसका हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, और क्या है दूसरा पॉइंट, क्लास 9वीं से लेकर के 11वीं तक, 9वां फिर 10वां में भी आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 60% लाना होगा। नहीं लाते हैं 60% बोर्ड एग्जाम क्लास 9, 10 और 11 में, तो ये छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, छात्रवृत्ति मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कौन इसको भर सकता है, इसका छात्रवृत्ति भरने का पात्रता क्या है। तो कोई भी राजकीय स्कूल, अपने राज्य का हो, राज्यकृत स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, प्रोजेक्ट स्कूल हो, अल्पसंख्यक स्कूल हो, गैर सहायता प्राप्त स्कूल हो, अनुदानित स्कूल हो, कोई भी इस समय स्कूल में बच्चे का नामांकन है तो वो भर सकते हैं। परीक्षा, अब देखिए परीक्षा का किस हिसाब से लिया जाएगा। तो पहला है कि परीक्षा 2 खंडों में आयोजित होगा, मतलब 2 पेपर में होंगे। ठीक है, 2 पेपर आपका एग्जाम होगा, 2 खंड होगा, 2 समय में एग्जाम होगा। ठीक है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 2 पालियों में एग्जाम होगा।
पहला खंड जो पूछा जाएगा, पहला खंड जो पूछा जाएगा उसमें से रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। जिसमें से टोटल 90 प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और उसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। और टोटल आपका 90 मिनट समय भी दिया जाएगा, 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट समय। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं दिया है, इसका मतलब यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा पेपर खंड 2, इसमें से क्या पूछेगा, साइंस पूछेगा, एसएसटी पूछेगा और मैथ। यहां भी 90 प्रश्न होंगे। साइंस का 30 क्वेश्चन, एसएसटी का यानी कि सामाजिक विज्ञान का 30 प्रश्न, मैथ का भी 30 प्रश्न रहेगा, ठीक है। और इसका जो प्रश्न पूछने का बेस रहेगा, ये प्रश्न जो रहेगा, ये प्रश्न रहेगा 7वीं और 8वीं लेवल के। और क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब की बार जो एडमिशन हुआ 7वीं पास कर गए हैं, 7वीं पास कर गए हैं, अब की बार जो 8 में गए हैं, वही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, वही बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। 9th में जो अब की बार गए वो नहीं भर सकते हैं, 8वीं में जो अब की बार अपियरिंग है वही भर सकते हैं। और जब 8वीं में पास कर जाएंगे तो आपको 9वीं में जब जाएंगे तो आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका 12,000 रुपया पर साल के रूप में, ठीक है। तो आपका प्रश्न का बेस रहेगा, यानी कि प्रश्न कहां से आएंगे, 7वीं 8वीं के सिलेबस से, ठीक है। अब देखिए इसको भरने में आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो देख लीजिएगा। आधार कार्ड लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, निवासी रहना जरूरी है, झारखंड का ही निवासी हो ऐसा ही प्रावधान है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है, शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज रहना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता मतलब क्लास 7 का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, मार्कशीट, क्लास 7 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। बैंक का आपका बैंक खाता विवरण होना चाहिए, खाता संख्या रहना चाहिए, एफएससी कोड वगैरह, पासपोर्ट साइज का फोटो आपको लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। ये आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये आपको जरूरी दस्तावेज हो गया, ठीक है। ऑनलाइन अब देखिए स्टार्ट है ये आपका 26 अप्रैल से ही ऑनलाइन स्टार्ट है, 26 अप्रैल 2025 से। इसका लास्ट जो डेट है, लास्ट डेट है 20 मई को 2025। तो 20 मई इसका लास्ट डेट है। आप जल्द से फास्ट इसको भरिए। लिखिएगा किन बच्चों को ये स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है, कितना आप मार्क्स लाते हैं तो मिलेगा। एससी एसटी अगर 40% मार्क्स लाते हैं तो पास माना जाएगा। जनरल और ओबीसी के लिए 60% मार्क्स लाना होगा। जनरल और ओबीसी के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, 60%। ये सब भरने उड़ने में आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत है तो जैक ने एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो इस मोबाइल नंबर संपर्क से वहां से हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसको भरने के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूं कि जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक झारखंड .gov.in, इस वेबसाइट पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वेबसाइट जैक झारखंड.gov.in, इस वेबसाइट को खोलिए और वहां पर ऑनलाइन कीजिए। और ऑनलाइन करने वक्त ये सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखिएगा। और इसको भरने के लिए आप दस्तावेज जो तैयार रखेंगे ही, ठीक है। और ध्यान से एक बार जब ऑनलाइन भरेंगे ध्यान से भरना है
और उसको भरने के साथ साथ एक बार देख लेना है सारी चीजें सही है, तब सबमिट मार देना है। फॉर्म भरने के लिए आपका यहाँ पे शुल्क फी जो लगेगा, फी नील है, यानी कि फी नहीं लगने वाला है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको पैसे नहीं लग रहा है। तो झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो क्लास 8 में अपियरिंग है वो इस फॉर्म को भरिए, जरूर भरिए और एग्जाम दीजिए। और एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 1000 पर मंथ यानी कि 12,000 रुपया वर्ष में मिलेगा। एक वर्ष में आपको 12,000 रुपया मिलेगा, यानी कि आपको पर मंथ महीने महीने पैसा नहीं आएगा, यानी कि साल में एक बार आपके अकाउंट में 12,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, इसको भरिए। लास्ट डेट के पहले भर दीजिए। एक चीज इसमें जो है कि निवास प्रमाण पत्र जिसका नहीं है वो जल्दी से बनवाइए और इसको भर डालिए। भरने से आपको बहुत फायदा भी होगा, बहुत पैसे मिलेंगे तो पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि पैसे तो अभी पढ़ाई में बहुत खर्च हो रहे हैं, तो आपके गार्जियन को भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और एग्जाम आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। क्लास 7 और 8 के यानी कि बेसिस पे आपका सवाल रहेगा। बहुत अच्छा चीज है, आप लोग एकदम बेफिक्र इसको भरिए और एग्जाम दीजिए। एग्जाम सेंटर आपके जिला के ही किसी विद्यालय में होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों को जानकारी लेके आए थे। अब इसको आप जल्दी से भरने का प्रयास कीजिए और एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए। इसके 1 डेढ़ 2 महीना में एग्जाम हो जाएगा। बाकी झारखंड के एग्जाम होने का कोई सिस्टम शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है, कब होगा नहीं होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि एग्जाम भरने से 1.5 महीने के बाद हो जाएगा। अगले साल भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है,